बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम डॉक्टर उस्मान और आप लोग देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि स्कॉर्पियो राइजिंग और असेंडेंट लोग एस्ट्रोलॉजी में कौन होते हैं और इनकी क्या पर्सनैलिटी होती है, और ना कि सिर्फ इनकी पर्सनैलिटी बल्कि इनकी लाइफ की हर एस्पेक्ट किस तरह से सेट होता है अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी। देखें, अगर आप लोगों को ये बात नहीं पता कि असेंडेंट क्या होता है एस्ट्रोलॉजी के अंदर और राइजिंग साइन क्या होता है और ये कैसे बनता है, तो जिस भी टाइम पे किसी भी वक्त अगर कोई इंसान पैदा हुआ है, उस वक्त अर्थ के ईस्ट साइड पे जो भी साइन राइज करेगा वो उसका असेंडेंट या राइजिंग साइन कहलाता है एस्ट्रोलॉजी के अंदर। और हम बात कर रहे हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग, नॉट वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी जिसके अंदर सन साइन पे बेस्ड होती है। हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे असेंडेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो असेंडेंट और सन साइन बहुत डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। सन साइन इस आपकी सिर्फ पर्सनैलिटी के बारे में ज़्यादातर आपको बताता है, मगर असेंडेंट जो होता है इसके कंपैरेटिवली वो आपकी पूरी लाइफ के बारे में, एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ के, मतलब आपकी फैमिली, आपके बच्चे, आपका कम्युनिकेशन, आपका कैरियर, ये सारा जो मैप सेट होता है चार्ट के अंदर वो होता है असेंडेंट की वजह से। तो बात शुरू करते हैं आज के टॉपिक की, स्कॉर्पियो राइजिंग और असेंडेंट इन एस्ट्रोलॉजी। देखें, स्कॉर्पियो लोग जो होते हैं ये लोग बहुत डायनेमिक पर्सनैलिटी के होते हैं। ये लोग बहुत इंटेंस और सीक्रेटिव, और आप एक बात ध्यान में रख के चलेंगे, ये लोग जो है काफ़ी एग्रेसिव भी होते हैं अपनी अप्रोच के अंदर। ठीक है, नंबर सेकंड, इनके अंदर एक चीज़ ये क्वालिटी पाई जाती है, अगर ये लोग इनके फैमिली के अंदर या इनके ज़िंदगी के अंदर कोई भी डिस्टर्बिंग मामला चल रहे होंगे तो ये बहुत जल्दी जो है सेल्फ हार्म की तरफ चले जाते हैं। माइट पॉसिबल कि ऐसा हो सकता है कि अगर इनकी लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम चल रही हो या जिसको ये ठीक नहीं कर पा रहे हो, तो अक्सर ये होता है ये लोग ड्रग्स का सहारा भी ले लेते हैं या ड्रग्स की तरफ चले जाते हैं, या अंदर ही अंदर घुलते रहते हैं, सोच के गुस्सा करते रहेंगे इस तरह। और इंटेंस का मतलब डीपली इमोशनली अगर किसी चीज़ से कनेक्ट हो जाते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हैं, मतलब मतलब उसके बिना इनका कोई वो नहीं सोच, कोई होता नहीं है ऑप्शन इनके पास कि अगर ये किसी से अटैच हो जाएं तो डीपली। इसी तरीके से देखें, अगर इनकी फैमिली इन्वायरमेंट की अर्ली फैमिली इन्वायरमेंट, इनकी फैमिली वैल्यूज़, फैमिली कल्चर और इनकी अपनी एसेट्स के बारे में बात करें, देखें वो डिपेंड करेगा जुपिटर के ऊपर। क्यों? क्योंकि इनका सेकंड हाउस जो है वो रूल करता है सेगिट, वो वहाँ पे साइन आता है सेगिटेरियस, और सेगिटेरियस का लॉर्ड होता है जुपिटर। ठीक है, इनकी अर्ली जो फिलॉसफी देखें, अगर एक दो चीज़ें होती हैं, एक तो होती है कि फैमिली के अंदर एक पढ़ा लिखा इन्वायरमेंट होता है कि आप लोगों की फैमिली के अंदर ज़्यादातर लोग डॉक्टर, इंजीनियर इस तरह के होते हैं। एक फैमिली होती है जहाँ पे पढ़ाई का रुझान इतना नहीं होता, वो लोग कारोबारी लोग होते हैं। तो इसमें दो डिफरेंस है, या तो देखें बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल या फिर पढ़े लिखे लोग इनकी फैमिली से ये लोग बिलोंग करेंगे, उस फैमिली से इनकी फैमिली के अंदर एक कल्चरल वैल्यूज़ होंगे अर्ली इन्वायरमेंट के अंदर इनकी। या अगर ये लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हैं या पढ़ाई एजुकेशन की तरफ नहीं है, बिजनेस माइंडेड लोग हैं या दूसरे कामों में इनकी फैमिली बैकग्राउंड की हिस्ट्री है, तो ये लोग क्या होगा, इनके इनके घर के अंदर एक कल्चर लॉज होते हैं। मतलब जैसे आपने देखा होगा ना, बहुत सारे घरों के अंदर ये अलाउ नहीं होता कि लड़कियों को खास तौर पे कि बुर्का पहन के जाएं, यहाँ ना जाएं, वो ना करें, या लड़कों को भी किसी तरह के कि वो ऐसे दोस्तों में ना बैठो, इस तरह से ना बैठो। तो एक इस तरह का इनके लॉज होते हैं, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं इनके घर के अंदर। क्यों? क्योंकि जुपिटर जो है नेचुरली जो है लॉ को रिप्रेजेंट करता है। जो इनके घर के अंदर एक रूल्स एंड रेगुलेशंस वाला हिसाब किताब, ये गलत उल्टा भी हो सकता है कि इनकी फैमिली इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो शुरू के अंदर। वो किस पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा प्लेसमेंट ऑफ द प्लैनेट के ऊपर। देखिए, हम अभी जो बात कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर, हम स्कॉर्पियो राइजिंग और असेंडेंट के अंदर हम प्लैनेट्स की बात नहीं कर रहे। हम असेंडेंट सीरीज के अंदर ईच असेंडेंट को वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं कि इनकी लाइफ की बेसिक फाउंडेशन क्या होती है। तो जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सेगिटेरियस लिखा हुआ है, तो मे बी पॉसिबल जब आप चार्ट अपना किसी भी इंटरनेट से कहीं से भी, तो वहाँ पे ये साइंस नहीं लिखे होते, वहाँ पे खाली नंबर्स लिखे होते हैं। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है कि इस तरह से चार्ट बनता है, ताकि इस समझने में एक आम इंसान को भी आसानी हो कि बात जो मैं कर रहा हूँ वो क्या कर रहा हूँ और ये क्या है जो ये बता रहा है। देखें, इसी तरह से जुपिटर हमने बात की इनकी, अगर हम इनके फैमिली एसेट्स और इनकी अपनी सेविंग्स की बात करें, देखें ये लोग सेव करने में काफ़ी इन्वॉल्व होते हैं। और ऐसा नहीं होता कि ये इंटेलेक्चुअली अपनी बोलने से कमाते हैं, अपने विजडम से कमाते हैं और अपनी सेविंग्स को जो है रखते हैं। इनके पास काफ़ी अच्छे सेविंग्स क्वालिटीज़ भी होती हैं इन लोगों के पास।
अगर हम इनके कम्युनिकेशन की बात करें और इनके नेबर्स की बात करें, इनके सिबलिंग्स की बात करें और इनके माइंड की स्टेट की बात करें, क्योंकि थर्ड हाउस हमारा यही सब चीज़ें रिप्रेजेंट करता है। वहाँ पे साइन आता है कैप्रिकॉर्न, और कैप्रिकॉर्न का लॉर्ड होता है सैटर्न। यहाँ पे देखें, एक चीज़ समझने वाली है, इनका जो कम्युनिकेशन होता है वो काफ़ी स्ट्रक्चर और डिसिप्लिन्ड होता है। अपने समझ लें सिबलिंग्स के साथ भी ये इतने ज़्यादा फ्री नहीं होते कि उनसे हर बात कर लेंगे या उनसे हर बात सुनना भी पसंद नहीं करते। और एक और क्वालिटी होती है जो इनको बहुत ज़्यादा, इनको वसवसात बहुत ज़्यादा देती है। लाइक ये कोई भी काम अगर करने जाएँगे, कोई भी बात करेंगे, उससे पहले बहुत ज़्यादा सोचेंगे। रातों तक सोचेंगे, उसके बाद फिर ये डिसाइड करेंगे कि अगर मैं इस तरह की बात करूँगा तो इस तरह से मुझे करनी चाहिए, तो मुझे इस तरह से जवाब मिलेगा। ये सैटर्न की वजह से होता है। सैटर्न जो है इंसान को ख़यालात देता है, वसवसात देता है, फ़ोकस करता है, स्ट्रक्चर करने के लिए उसको उस इंसान को जो है आमादा करता है कि वो स्ट्रक्चर करे पहले अपनी जो भी बातचीत है जिससे भी करनी है। तो ये एक बाउंड्री सेट करके बात करते हैं जब भी करते हैं, अपने चाहे क्लोज़ मेंबर्स, फैमिली मेंबर से भी करें या अपने क्लोज़ नेबर जो लोग इनके इर्द-गिर्द में करीब रोज़ आम डेली बेसिस पे इनको मिलना-जुलना होता है या उनसे कम्युनिकेशन हो। और ये लोग ज़्यादा बात करना पसंद भी नहीं करते, ये लोग कम बात करते हैं, ठीक है? क्योंकि देखिए हमने बात की थी सैटर्न होता है, और सैटर्न जो है काफ़ी इंटेंस प्लैनेट होता है और जो है डिले करता है हर चीज़ को। तो ये लोग बहुत स्लोली सोच समझ के बहुत ज़्यादा ना बोलने वाले लोग होते हैं। अगर हम इनका देखें होम एनवायरनमेंट देखें, इनके घर का एनवायरनमेंट जहाँ ये रहते हैं, तो और एक्वेरियस साइन जो है वो ब्रॉड थिंकिंग को रिप्रेजेंट करता है। तो इनके घर का माहौल बहुत खुला होता है, लाइक इस तरह का नहीं होता कि अगर ये लोग फॉर एग्जांपल इनकी फैमिली में सारे जो मेंबर्स हैं वो कोई एजुकेशनल काम कर रहे हैं, अगर कोई एक मेंबर फैमिली का या 2 मेंबर जो है किसी और फील्ड में जाना चाहेंगे, म्यूज़िक में, आर्ट में, तो ये लोग काफ़ी ओपन होते हैं उनके एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है? इनके घर का जो एनवायरनमेंट ख़ास तौर पे देखा जाता है, देखिए ये लोग रियल एस्टेट में भी जाते हैं। क्यों? क्योंकि सैटर्न जो है वो मार्स के साथ-साथ, मार्स और सैटर्न दोनों जो है रियल एस्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन लोगों के लिए ज़्यादातर ये चीज़, इनको बिल्ड अप करना, स्ट्रक्चर में लाना चीज़ों को इनकी नेचर में होता है। तो ये लोग इस तरह के लोग होते हैं, ये लोग रियल एस्टेट में जाना भी पसंद करते हैं। देखिए, अगर हम इनके 5th हाउस की बात करें, इनके चिल्ड्रन की बात करें, इनकी अपनी एजुकेशन की बात करें, इनके लव रोमांस की बात करें, स्पेकुलेटिव बिज़नेस की बात करें, तो वहाँ पे साइन आता है पाइसेस। और सेकंड हाउस में भी साइन साइन आता है सेजिटेरियस। इन दोनों का लॉर्ड जुपिटर होता है। तो ये लोग ज़्यादातर देखे गए हैं कि ये लोग इन्वेस्टमेंट करने पे भी ये लोग फोकस करते हैं, इनका माइंड इस तरफ होता है। और अपने बच्चों के साथ भी ये लोग काफ़ी लीनिएंट होते हैं, मतलब इतने ज़्यादा वो नहीं, स्ट्रिक्ट नहीं होते, उनको थोड़ी छूट देते हैं, उनके साथ एक फ्रेंडली रिलेशनशिप रख के चलते हैं। जैसे हमने पाइसेस के बारे में बात की थी, ये लोग ज़्यादा कन्फ्रंट करना, ज़िद बहस करना, इस तरह की चीज़ों में पड़ना पसंद नहीं करते। ये लोग बहुत खुले दिमाग के लोग होते हैं, और इसीलिए इनके बच्चों के अंदर, और ये लोग अपने बच्चों को भी इमेजिनेटिव और इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व रखना चाहते हैं। उनको अगर वो वो लोग अगर एक्टर बनना चाहते हैं तो ये लोग उनको मना नहीं करते। अगर सिंगर बनना चाहेंगे तो उनको ये नहीं कहते कि नहीं तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, तुम्हारा करियर होना चाहिए, ये सब चीज़ें बेकार है, नहीं, ये अंडरस्टैंड करते हैं और इसको प्रमोट भी करते हैं। देखिए, इनके हम अगर डेली वर्क लाइफ, इनके एनिमीज़ की और इनकी डिज़ीज़ की बात करें, तो इनके 6th हाउस में साइन आता है एरीज़, ठीक है? और इनका असेंडेंट जो साइन है वो है स्कॉर्पियो, दोनों का लॉर्ड जो है मार्स है। स्कॉर्पियो लोगों के बारे में देखें, ये एक वाहिद साइन ऐसा है जिसके बारे में ये कह सकता है आदमी के इंसान कि ये लोग कभी भी जो है ना, अपने इनको चाहिए होते हैं ज़िंदगी के अंदर अपनी लाइफ गुजारने के लिए, इनके एनिमीज़ होते ही हैं, एनिमीज़ या कंपटीटर कह लें। क्योंकि देखिए इनकी पर्सनैलिटी ही इस तरह की होती है, और ये लोग वो होते हैं कि ये आपको इतनी ईज़िली नहीं छोड़ देंगे, ये लोग दुश्मनी पालने वाले लोग होते हैं डीप इंटेंसली। तो इनके जो है बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटर होते हैं, मगर ये उसी के साथ चलना, इनकी लाइफ़ का पैटर्न ही ऐसा होता है, इनको अच्छा फ़ील ही नहीं होगा अगर इनके कॉम्पिटिटर नहीं होंगे। ये लोग डीवैल्यू फ़ील करते हैं कि लाइफ़ में जैसे कुछ है नहीं इनके। अगर हम इनकी देखें स्पाउस की बात करें, अगर ये मेल का चार्ट होगा तो उसकी वाइफ़, अगर फीमेल का चार्ट होगा तो उसका हस्बैंड। तो देखें ये दोनों साइन जो हैं, स्कॉर्पियो एंड टॉरस, दीज़ आर फिक्स साइन। मगर आम तौर पे क्या होता है कि अपोज़िट जो है वो एक-दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इन दो ये लोग जो है, इन दोनों की ना सिर्फ़ यही एक क्वालिटी होती है, दोनों जो स्टेबल होते हैं मेंटली तौर पे, इनकी मेंटल लेवल मिलता है, मगर स्कॉर्पियो अपने स्पाउस से बहुत ज़्यादा इमोशनली और डीपली अटैच होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं इनके लिए। और इनके जो स्पाउस होता है वो आमतौर पे काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी सेंसुअल होता है और इंटेलेक्चुअल होता है। देखें, ये लोग इतना ज़्यादा, इनकी पर्सनैलिटी जो होती है वो
इंटेंस होती है, डीपली कनेक्ट होने वाली होती है, तो ये लोग अपने स्पाउस से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हैं। लाइक ये उनके लिए मर भी सकते हैं, ये उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं। अगर आप कभी अगर इनके सामने इनके स्पाउस से ज़िद बहस कर रहे हैं या उनके उनके अपने फैमिली मेंबर्स भी, तो भी ये बोल पड़ते हैं बीच में, इन लोगों से बर्दाश्त नहीं होता। अगर हम इनके देखें स्पाउस फैमिली से कम्युनिकेशन की बात करें, उनसे रिलेशन की बात करें, इनकी लॉन्जेविटी की बात करें, सडन चेंजेस एंड फ्लक्चुएशंस की बात करें, तो वहाँ पे देखें साइन आता है जेमिनी 8th हाउस में। और जेमिनी के बारे में हमने बात की थी। जेमिनी जो एनर्जी होती है वो सडनली मूव वाली एनर्जी होती है। वो इधर अभी इधर अभी इधर, ये लोग बहुत मतलब समझिए शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल वाली एनर्जी होती है कि एक जगह पे टिक के ज़्यादा देर या एक किसी चीज़ पे फोकस ज़्यादा देर नहीं करते। तो आम तौर पे इनके साथ क्या होता है, ये लोग जो है फायर फाइटर हो सकते हैं, इमरजेंसी को हैंडल कर, क्योंकि सडन चेंजेस जो होती है वो इमरजेंसी होती है। ये लोग एम्बुलेंस ड्राइवर भी हो सकते हैं, ये लोग इमरजेंसी डॉक्टर्स भी हो सकते हैं, ठीक है, इस तरह की चीज़ों में। मगर इन लोगों का जो कम्युनिकेशन है वो अपने स्पाउस फैमिली के थ्रू देखें वो फ्लक्चुएट करता रहता है। ऐसा नहीं होता कि एकदम से स्टेबल रहेगा, क्यों? क्योंकि ये फ्लक्चुएशन का हाउस है और मरकर की भी नेचर इस तरह की है। तो ऐसा होता है देखिए, अगर सब कुछ सही चल रहा होगा, सब कुछ अच्छा चल रहा है, मगर कभी ऐसा भी आएगा कि कभी एकदम से ख़राब भी हो जाएँगे मामला। तो ये स्मूथ नहीं होते, कोई इनमें इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं देखी जाती। हाँ, जब तक सही चल रहा है, फिर एकदम से अगर अप एंड डाउन भी हो सकता है, इस तरह के मामलात रहते हैं इनके। अगर हम इनके रिलीजियस व्यूज़, इनके लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, इनकी टीचिंग्स, इनके फ़िलॉसफ़िकल व्यूज़ को देखें, तो देखिए वहाँ पे साइन आता है मून। और मून जो होता है वो हमने बात की थी कि मून जिस भी साइन को रूल करता है, तो ये लोग जो है वो हाउस जो है फ्लक्चुएट करता है आपकी लाइफ़ में अप एंड डाउन की तरह। इस तरह से नहीं होगा कि जैसे फॉर इसकी मिसाल है, देखिए 2 महीने ऐसे गुज़रे आपकी लाइफ़ के ना, जैसे आपने बहुत ज़्यादा रिलीजियस थे, आपने बहुत ज़्यादा जो है आप नमाज़ों की तरफ आ गए, बहुत ज़्यादा अल्लाह को याद करने लगे, या अगर आप किसी और रिलीजन में तो आप उनका टेक्स्ट पढ़ने लगे या चर्च जाने लगे। मगर यहाँ पे होता क्या है, फिर उसके बाद ये लोग खुद ही फ्लक्चुएट करेगा, इनका माइंड जो है वो फिर उससे थोड़ा-सा डाइवर्ट होंगे। फिर कुछ टाइम बाद इनको खुद ही इंटरनली ख़्याल आएगा कि यार ये मुझे करना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए, और ये रिलीजन भी चीज़ होती है मुझे इसमें। तो इस तरह से इनके जो है वो अप एंड डाउन करता है कि मून के डिफरेंट फेजेस के अंदर डिफरेंटली रिएक्ट करता है। और इनके ट्रैवल्स बहुत होते हैं। और इनकी लाइफ में जो ज़्यादातर सलाह या टीचिंग्स जो होती हैं वो इनकी मदर के थ्रू इनको मिलती हैं, जो कि आगे जाके इनकी लाइफ के अंदर जो है इनको काफ़ी उनसे फ़ायदा होता है, उनकी बातों से या उनकी सलाह से लेके। तो ये किसकी क्यों? क्योंकि देखिए सेंसर साइन का जो लॉर्ड होता है वो होता है मून, और मून हमारी मदर को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम इनके कैरियर की, इनके स्टेटस की, इनकी जॉब की बात करें, तो देखिए इनके 10th हाउस में साइन आता है लियो, और लियो का लॉर्ड होता है सन। तो ये लोग जो होते हैं, ये लोग बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पे होते हैं ज़्यादातर, या तो गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, या हायर गवर्नमेंट लेवल पे होते हैं, या फिर सीक्रेटिव एजेंट भी हो सकते हैं, जो कि गवर्नमेंट में बहुत अच्छी पोस्ट पे काम कर रहे हो, बहुत हायर लेवल पे काम कर रहे हो। क्यों हमने कहा सीक्रेटिव एजेंट? क्योंकि देखिए इनकी हमने बात की थी, स्कॉर्पियो जो काफ़ी सीक्रेटिव लोग होते हैं। नेचुरली स्कॉर्पियो ज़ोडिक बेल्ट के अंदर 8 साइन रूल करता है, तो 8 साइन रूल करने की वजह से इसकी नेचुरल एक एनर्जी होती है, ये लोग काफ़ी सीक्रेटिव होते हैं, तो ये लोग इस तरह के काम में भी कर सकते हैं। या फिर हमने बात की थी कि ये मार्स, देखिए इनका असेंडेंट लॉर्ड भी मार्स है, और इनका जो 6th हाउस का लॉर्ड है डिजीज़ेज़ का, वो भी मार्स है। तो अगर 10th हाउस से कोई कनेक्शन इनका बन जाता है चार्ट के अंदर, तो ये लोग बहुत अच्छे डॉक्टर भी होते हैं। मोस्टली 2 ही चीज़ें इन लोगों की देखी जाती हैं जिसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, गवर्नमेंट फील्ड में होते हैं, या एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे होंगे, या फिर ये मेडिकल फील्ड में होंगे। अब अगर कोई बंदा जो है, कोई हाउसवाइफ़ है, कोई औरत का चार्ट है, और अगर वो काम नहीं भी करती, तो उसके घर के अंदर भी वो अथॉरिटेटिव एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन की तरह ही रहेगी। मतलब उसको जो है, उसको नेचुरली आपको ऐसा, उनकी पर्सनैलिटी ही ऐसी होगी कि आपको फ़ील होगा कि जैसे इस घर में जो है फाइनल से जो है इस औरत का होना चाहिए, या पूरा होल्ड उनका होगा। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन मैनेजर्स होते हैं, वो पूरा इनके हाथ में होता है। घर के अंदर भी अगर ये लोग पढ़े लिखे ना हो, और अगर आउटर वर्ल्ड के अंदर काम नहीं कर रहे हो, तो घर के अंदर भी इनका इसी तरह का बिहेवियर और इनका जो है एनवायरनमेंट रहता है। अब हम इनके गेन्स की बात करें, इनके फ्रेंड्स की बात करें, इनके सोशल नेटवर्क सर्कल की बात करें, तो देखिए वहाँ पे साइन आता है विर्गो। और विर्गो के हमने बात की थी कि विर्गो साइन जहाँ पे भी होगा, वो लोग काफ़ी कैलकुलेटिव होते हैं। तो ये लोग अपने फ्रेंड्स के लिए, ठीक है, अपनी जो दोस्ती होती है, अपनी गेम्स के हवाले से
काफ़ी कैलकुलेटिव होते हैं। ये लोग इस तरह से आम तौर पे दोस्ती नहीं करते कि जैसे अगर कोई दोस्त है तो वो ना कोई उससे मिल रहा है, ना कुछ आप दे रहे हो, मगर दोस्ती के लिए जो नेचुरली फ्रेंडशिप होती है कि आप चलती जा रही है और अच्छे से चल रही है, नहीं। ये लोग इस चीज़ को एनालाइज़ करते हैं कि अगर मैं इतना टाइम स्पेंड कर रहा हूँ यहाँ पे तो मुझे यहाँ से क्या रिटर्न मिल रहा है, या ये लोग मुझे कितनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो किस तरह से, और इनके गेम्स के बारे में काफ़ी फ्लक्चुएशन रहती है लाइफ के अंदर। कि ऐसा हो सकता है कि ये लोग समटाइम्स इन द लाइफ ये लोग बहुत ज़्यादा इनके पास गेम्स हों, और समटाइम्स जो है बिल्कुल जो है इनके सारे गेम्स ख़त्म हो जाएँ। क्यों? क्योंकि देखें, इन 8th हाउस के अंदर इनका साइन आता है जेमिनी, और इनके विर्गो के जो 11th हाउस के अंदर साइन आता है वो आता है विर्गो। दोनों का लॉर्ड मरकरी होता है। अब मरकरी अल्लाह गेम्स को भी रूल कर रहा है और इनके सडन फ्लक्चुएशन को भी रूल कर रहा है, तो इस वजह से इनके साथ जो ये मामलात रहते हैं, अप एंड डाउन इस तरह की सिचुएशन रहती है इनकी वेल्थ के अंदर, इनके गेम्स के अंदर। देखिए, अब अगर इनकी इमेजिनेशन की बात करें, इनके ड्रीम्स की बात करें, इनकी स्लीप की बात करें, इनके डोनेशंस की बात करें, या इनकी स्पिरिचुअलिटी की बात करें, तो देखिए इनके 12th हाउस में साइन आता है लिब्रा, और लिब्रा का लॉर्ड होता है वीनस। वीनस जो है वो हमने बात की थी कि वीनस जो है काफ़ी सेंशुअल प्लैनेट होता है और लग्जरी वाला प्लैनेट होता है। तो ये बैड प्लेजर का भी आउट होता है। ये लोग बहुत सेक्सुअल होते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं होता कि इन लोगों ये लोग, अगर आप इनकी एनवायरनमेंट की, अपने घर के, अपने चारदीवारी के अंदर ये लोग काफ़ी रोमांटिक भी होते हैं। ये लोग बहुत इमेजिनेटिव होते हैं। इनको बैलेंस मिल लाइफ में, इनको इन चीज़ों में बैलेंस करने में बहुत अच्छा लगता है। ये वो लोग नहीं होते कि जैसे ये लोग अकेले में टाइम स्पेंड करना इनको अच्छा लगता है, और ये लोग कर भी लेते हैं। अगर आप जैसे इनके साथ कोई भी ना हो और इनको ऐसा लगे, मगर ये अब डिपेंड करता है कि इनका असेंडेंट लॉर्ड कैसा है। अगर वो स्ट्रांगली प्लेस होगा तो इनको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा कि अगर कोई इनके साथ है लाइफ में या नहीं है, ये अकेले भी रहते रहते हैं। बट इनको आम तौर पे ये अपने अंदर डीप डाउन झाँक सकते हैं, ये अपनी इमेजिनेशन इनकी इतनी होती है, और ये वो चीज़ इनको बैलेंस लेके आती है इनकी लाइफ के अंदर। क्योंकि देखिए, लिब्रा साइन जहाँ पे भी होता है, हम उस हाउस के सिग्निफिकेंस के अंदर हमेशा बैलेंस तलाश करते हैं। ये इसकी मेन क्वालिटी होती है। ये लोग काफ़ी डोनेशंस भी करते हैं और काफ़ी अच्छे होते हैं, और लग्ज़री पे काफ़ी स्पेंड करते हैं। हमने बात की थी ये लॉसेस का हाउस भी होता है, तो वो मनी का लॉस हो या एनर्जी का लॉस हो, तो ये लोग मनी को ये लग्ज़री आइटम पे खर्च करते हैं, लाइक शॉपिंग पे खर्च करेंगे, मसाज पे खर्च करेंगे। अपने आप को जो-जो चीज़ें इनको जो है अच्छा फ़ील कराएँगी, उस चीज़ों पे खर्च करना ये लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। सो आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो समझ आई होगी और अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।